की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। संकल्प करें, गीता हाथ में है कि हम इसको जरूर पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, जीवन को सुंदर दिव्य बनाएंगे। जिस तरह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के भीषण युद्ध में संदेश दिया था और उसी गीता सार को ग्रहण करते हुए उन्होंने अपने परम लक्ष्य को प्राप्त किया था और धर्म की विजय हुई थी धर्म के ऊपर, ठीक उसी तरह से गीता को पढ़ के हम भी अपने जीवन को आत्मविश्वास से लबरेज करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म यात्रा में आपका स्वागत है। सनातन धर्म यात्रा संकल्प है राष्ट्रीय युवा संघ पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का। राजस्थान के 33 जिलों में जाकर युवा और बच्चों को संस्कारित करना, 5 लाख बच्चों को अपने मोटिवेशनल स्पीच से, वो प्रेरणादायी प्रवचन से उनका मार्गदर्शन करना और निःशुल्क गीता प्रदान करना। यात्रा के 18वें पड़ाव में इस समय हम मीराबाई की पावन पवित्र धरा महाराणा प्रताप की वीरभूमि चित्तौड़गढ़ में है। पीछे आप चित्तौड़गढ़ का दुर्ग भी देख रहे हैं। आज विद्या निकेतन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में इस यात्रा के 18वें पड़ाव के अंतर्गत आए हैं। नवरात्रा का आज तृतीय दिवस है और आज हमें यहाँ पर बालिकाओं को अपने मोटिवेशनल स्पीच और निःशुल्क गीता के कार्यक्रम से जोड़ने का अवसर मिला है और भाई श्री ने बालिकाओं को बहुत सुंदर प्रवचन देकर उनका मार्गदर्शन किया है। उम्मीद करते हैं कि यात्रा निश्चित रूप से हमारे राजस्थान के युवाओं और बच्चों के लिए एक वरदान साबित होगी। बोली भारत माता की, भारत माता की। आज उपवास किया है क्या? है व्रत किया हुआ है? हाँ, जय से पता पड़ रहा है। थोड़ा चित्तौड़गढ़ वाली जय लगाओ। बोलो भारत माता की। हाँ, अब ठीक है। मंच पर विराजमान प्रधान अध्यापक जी, सभी प्रबुद्धजन और मेरे सामने विराजमान सभी देवी स्वरूपा बहनें, आप सभी को मेरा प्रणाम। आशीर्वाद तो दो। है? कितना सौभाग्य है मेरा कि चित्तौड़गढ़ में आने के बाद पहला विद्यालय जो मैं कर रहा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ, तो मुझे देवियों का दर्शन हो रहा है, बालिकाओं का दर्शन हो रहा है, वो भी नवरात्रि में। तो मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ। तो राजस्थान बीकानेर से चल कर के मैं आपके पास आया हूँ। आज लगभग 190 दिन हो गए हमें घर से निकले हुए और इन 190 दिनों में 1.25 लाख बच्चों से मैं मिला हूँ, जिसमें 12th, 9th, 10th और ऊपर में IIT, IIM, LLB, MBA, BEd, CA, मेडिकल कॉलेज, इन सारी जगहों पर हमने कार्यक्रम किए। और इस यात्रा का उद्देश्य है केवल आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशी। आप स्कूल में आते हो, पढ़ाई करते हो, किस लिए? पढ़ाई क्यों करते हो? हैं? कौन बताएगा पढ़ाई क्यों कर रहे हो? आप बताओ बेटा, आप बताओ। हाँ, सेकंड नंबर। हाँ, आप बताओ पढ़ाई क्यों कर रहे हो? अच्छा, तो जो पढ़ते नहीं वो अच्छे आदमी नहीं होते हैं? नौकरी करना, नौकर बनना। अच्छा, बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? दयावंती। वाह मैडम, नाम ऐसे तारावती, दयावती, ये क्या चक्कर है? पद्मावती के नाम पर है ना? अरे वाह। और कौन बताएगा? आप बताओ बेटा। शाबाश। माता पिता को सारा, आपको भी नौकरी करनी है ना? ठीक है, बैठ जाओ। मालिक किसी को बनना ही नहीं है। और तुम बताओ बेटा। उज्जवल भविष्य के लिए। परफेक्ट जवाब, ताली बजाओ इसके लिए। बस एक बार टक टक हो गया। तो आज कुछ ऐसे सूत्र जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा काम आ सकते, उपयोगी नहीं,
अपितु बहु उपयोगी हो सकता है। आदमी हर काम करता है अपनी हैप्पीनेस के लिए। हम पढ़ते हैं किसके लिए? कि हम कामयाब हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, बड़े बन जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे, हैप्पीनेस होगी। आपके पापा दुकान जाते होंगे, काम करते होंगे, किसके लिए? आप सबकी खुशी के लिए। दुकान जाएंगे, धन आएगा तो घर में छोटी छोटी खुशियाँ आएगी। यानी कि हर एक कार्य हमारा खुद की हैप्पीनेस के लिए होता है। और अगर जिंदगी में हैप्पीनेस नहीं है, खुशी नहीं है, तो फिर वो गाड़ी, बंगला, धन, पैसा, कुछ भी चीज़ें काम की नहीं होती है। तो निश्चित आप सब विद्या भारती में पढ़ते हैं तो यहाँ की तो शिक्षा ही अद्भुत है, क्योंकि मैंने अभी तक कम से कम 10,000 बच्चों को, जो विद्या भारती के बच्चों को लाभान्वित किया है और सैकड़ों बच्चियों को लाभान्वित किया है। तो यहाँ की शिक्षा तो अद्भुत ही है, क्योंकि आपकी उन्नति में आपके प्रिंसिपल मैम, आपका विद्यालय, आपके पेरेंट्स, आपका स्कूल, ये सहायक तो हैं, पर ये नहीं है कि इनके कारण ही आप सफल हो गए हो। ये आपकी सफलता का छोटा सा एक अंग हो सकते हैं, पर यह नहीं है कि इनके कारण ही आप सफल हुए हो। आपकी सफलता आपके अंदर में है। एक बहुत छोटी सी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में, एक विद्यालय में एक गुब्बारा बेचने वाला व्यक्ति आया। उसके पास में बहुत सारे रंग बिरंगे गुब्बारे। तो एक छोटी सी बच्ची ने आकर के पूछा कि सर ये गुब्बारा उड़ता है? तो उसने कहा हाँ, यस उड़ता है। बोले सर ये येलो वाला? बोले उड़ता है। सर ये पिंक वाला? बोले ये भी उड़ता है। सर ये ब्लैक वाला? बोले ये भी उड़ता है। सर ये वाइट वाला? बोले ये भी उड़ता है। बच्ची ने कहा सर ये पिंक वाला? सर ने कहा बेटा सब उड़ता है, गुब्बारे के उड़ने में कलर का कोई रोल बोलो नहीं है ना। गुब्बारा कलर से उड़ता है? किससे उड़ता है? हवा से उड़ता है। यानी कि लाल, पीला, काला, हरा, कोई भी कलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता गुब्बारे को। उसके अंदर में हवा होगी तो वो उड़ेगा। वैसे ही आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आप कौन सी जाति से आते हैं, कौन सी संप्रदाय से आते हैं, आपके टीचर्स कैसे हैं, आपका स्कूल कितना बड़ा है, इन सारी चीज़ों से आपकी सफलता में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें क्या है? कलर्स हैं। आप उड़ान कैसे भरोगे? आपके अंदर में जो ऊर्जा है, आपके अंदर में जो हवा है, आप अपनी ऊर्जा को समझिए। आप अपनी ऊर्जा को, अपने तेज को, अपनी कृति को समझिए कि हमारे अंदर में पावर्स कितनी है। सबसे जरूरी चीज है, कोई भी कार्य हम करें बड़ी सरलता और सहजता के साथ। अब मैं बोल रहा हूं तो कई बच्चियां इतनी सीरियस होकर के बैठी है, पूछो मत वो कहाँ ही आ गई हो। कई तो इतनी सीरियस होकर के बैठी है। सीरियस होने की जरूरत नहीं है। आधे घंटा मैं आपका सर खाऊंगा, खाकर ही जाऊंगा। हाँ, इसलिए बिल्कुल मुस्कुराहट के साथ, स्माइल के साथ में आप कितना भी बढ़िया कपड़ा पहनो, 2-2 चोटी कर लो, तिलक लगा लो, पर चेहरे पर स्माइल नहीं होगी तो चेहरा सुंदर बोलो ना लगेगा क्या? भगवान ने सबसे सुंदर गिफ्ट क्या दिया मनुष्य को? स्माइल का, हंसने का। आपने कभी गधे को हंसता हुआ देखा है क्या? है? डंकी कैन नॉट स्माइल। कभी बंदर को हंसते हुए देखा है? अच्छा, रात के अंधेरे में कभी अकेले घर जा रहे हो और बीच में कोई भैंस हंसती हुई मिल जाए, हैं? अकेले घर जा रहे हो और बीच में कोई भैंस ऐसे हंसती हुई, दांत खिलखिलाती हुई मिल जाए तो क्या होगा? बोले भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। डर लगेगा कि नहीं लगेगा कि भैंस हंस रही है? इसलिए उनके पास में हंसने का गिफ्ट नहीं है। ये तोहफा भगवान ने किसको दिया है? मनुष्य को दिया है। तो पापा भी कभी उदास बैठे हो ना, तो पापा से कहो पापा कभी हंस भी लिया करो। हैं? हंसना एक बहुत बड़ी कला होती है। हमारे भगवान श्री कृष्ण के जीवन से एक चीज हमको ये सीखने को मिलती है कि वो किसी भी परिस्थिति में रहे और उनके चेहरे पर
मुस्कुराहट रही। बड़ी से बड़ी समस्या का सैल्यूशन हो जाता है हल्की सी मुस्कुराहट से। हमारी ये तारामती जी ना हमेशा मुस्कुराती रहती है, हल्की सी मुस्कुराहट रहती है। तो यह मुस्कुराहट जो होती है ना, आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का सैल्यूशन कर देती है। चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। अब ये बताओ, आप सब अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, और उसके लिए क्या कर रहे हो? खाली पढ़ाई से काम चल जाएगा? तो और क्या करोगे? हैं? अच्छा, आज जो मैं सूत्र देता हूं ना, इन सूत्रों को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो मैं गारंटी लिख करके देता हूं, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। हम सब लीडरशिप, देखो दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होता है जो भीड़ में चलता है, और एक वो होता है जो भीड़ से आगे चलता है। ये जो फोटोएं लगी है ना यहाँ पर, जितनी भी, ये सब भीड़ से आगे चलने वाले लोगों की है। ये भीड़ में चलने वाले लोग नहीं थे। तो हमें नेतृत्व करने वाला, लीडरशिप करने वाला बनना है, तो उसके लिए कुछ सूत्र है। आपका क्या नाम है बेटा? सविता। कौन सी क्लास में हो? 10th में हो? और ये लगती तो छोटी सी हो। हाँ, खड़ी हो आप। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, जवाब देंगे आप? दिल्ली में एक लड़की है जिसका नाम है पूजा। क्या आप उनको जानती हैं? वो आपको जानती है? आप उनको क्यों नहीं जानती? ये उनसे कभी मिली नहीं। आप मीराबाई को जानती हैं? मिली है उनसे? आप इंदिरा गांधी को जानती हैं? मिली है उनसे? हाँ, ये एक परफेक्ट जवाब है। बैठ जाओ। पूजा को नहीं जानती क्योंकि उनसे मिली नहीं है, पर इंदिरा गांधी को, मीराबाई को जानती जैसे उनसे मिली हो। तो उनको हम इसलिए जानते हैं कि उनके जीवन में नेतृत्व करने का साहस था, उन्होंने लीडरशिप की। हमें इस स्कूल से जब हम निकले तो आपके नाम से चित्तौड़ जाना जाए, आपके नाम से आपका स्कूल जाना जाए, आपके नाम से आपके पेरेंट्स जाना जाए कि ये सविता के मम्मी पापा हैं। और चित्तौड़गढ़ कौन सा? बोले सविता वाला। क्या आप इतनी मेहनत कर रहे हैं? क्या आपके अंदर ये थॉट है? क्या आप इतना प्रयास कर रहे हैं? केवल नौकरी पाना है, इसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं? ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई आज के विद्यालयों के, स्कूलों की, कि हमें नौकरी करना है। अरे मालिक बनने की सोचो, नौकर तो कोई भी बनाने को तैयार हो जाएगा। आप इतनी मेहनत करो कि आप नौकरी की न सोचे, आप नौकरी देने की सोचे कि मेरे नीचे कम से कम 150,000 आदमी काम करें, इतनी पावर्स मेरे अंदर में हो। आज किसी भी मामले में लड़कियां कम नहीं हैं, और मैं तो यहाँ देख रहा हूँ ज़्यादा देवियों की फोटो लगी हुई है। और अभी हमारे वर्तमान की राष्ट्रपति कौन है? देखो ना। और ये हमारी प्रतिभा जी, और सुषमा स्वराज जी, और किरण बेदी जी, और भी बहुत सारी, कल्पना चावला जी। इन सारी महिलाओं के अंदर में कितना नेतृत्व करने का सामर्थ्य था। हमारी तारामती जी बड़ी समाज सेविका, रात दिन मेहनत करती है, और पूरे चित्तौड़ में, आपका आसपास के एरिया में आपका नाम है। तो लड़कियों के अंदर जो सामर्थ्य, अभी नवरात्रा चल रहा है, अब देवी की पूजा कर रहे हैं, भगवती की पूजा हो रही। क्या आपने देवी से कभी कुछ सीखा? भगवती से कभी कुछ सीखा? जगदम्बा किसका प्रतीक है? अच्छा देखो ना, आदमियों के पास तो कुछ पावर है ही नहीं। बुद्धि चाहिए तो किसके पास जाना है? शक्ति चाहिए तो, और लक्ष्मी चाहिए तो। आदमियों के पास बचा क्या? कुछ नहीं है ना। शुरू से लेकर आज तक जो सर्व सामर्थ्य विधाता ने किसी को दिया है, तो वो बेटियों को दिया है, वो आप लोगों को दिया है। हमारे समाज में
एकमात्र भारत ऐसा देश है जिसमें यह कहा जाता है यत्र नारी पूजयन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां पर नारी की, बेटी की, कन्या की पूजा होती है वहां पर देवता रमण करते हैं। और भारत की प्रथा कैसी है, नवरात्रा में घर घर में कन्या की पूजा होती है, चरण धोए जाते हैं, कन्याओं को भोजन कराया जाता है, वस्त्र उपहार दिया जाता है, क्योंकि कन्या शक्ति, शौर्य और सामर्थ्य का प्रतीक है। और ये बात चित्तौड़ में मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। चित्तौड़ में तो मीरा का इतिहास पढ़े तो जीवन में भक्ति भर जाए, और चित्तौड़ में पद्मावती का इतिहास पढ़े तो जीवन में शौर्य भर जाए। तो चित्तौड़ तो शक्ति और भक्ति का एक अनूठा संगम है। तो भगवती जगदम्बा देवी से आप सीखेंगे। आजकल क्या होता है पता है, विद्या भारती की बेटियां तो फिर भी मजबूत है, बाकी शहरों में जाते हैं ना तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाली मेरी बेटियां आजकल झांसी की रानी मीराबाई और पद्मावती पैदा नहीं हो रही, पापा की परी पैदा हो रही है। हाँ, पास में बिठाकर पापा की परी, और वो पापा की परी क्या कर जाती है पता ही नहीं है। तो हमें पापा की परी नहीं बनना है, हमें पापा की ढाल बनना है। मीरा की तरह है, पद्मावती की तरह है, झांसी की रानी की तरह है। हमारे अंदर में शौर्य, हमारे अंदर में ताकत, हमारे अंदर में पावर होनी चाहिए। इतना कोमल नहीं बनना है कि कोई भी मसल जाए, कोई भी उखाड़ करके फेंक दे। हमें ताकत अर्जित करनी है, हमें पावर अर्जित करनी है। और सबसे अच्छा मित्र किसी व्यक्ति का, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सबसे अच्छा मित्र कौन होता है बताओ? है? और ठीक है माँ, ठीक है, और अरे इससे बाहर निकलो, मम्मी पापा से, ये तो है ही है। सबसे अच्छा मित्र होता है ज्ञान। कौन होता है? ज्ञान। एक कहावत, एक स्लोगन है, राजा पूज्यते स्वदेशे और विद्वान पूज्यते सर्वदेशे। एक राजा जिसके पास में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, बहुत सारा किंगडम, राज्य है, उसकी पूजा कहाँ होती है? उसके राज्य में। पर एक विद्वान, एक पढ़ा लिखा, एक ज्ञानी व्यक्ति, उसकी कहाँ होगी? बोलो है? वो जहां जाएगा, जिस जगह जाएगा, वहां उसकी पूजा होगी। विद्वान की पूजा सब जगह होती है। तो हमें क्या अर्जित करना है? अब मैं चित्तौड़ में किसी को नहीं जानता, एक व्यक्ति को भी नहीं जानता, पर मुझे यहाँ आए 3 दिन हुए हैं, और जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ पर तारामती जी जानती है, सैकड़ों की भीड़ लगती है, लोग आ जाते हैं। ज्ञान की पूजा होती है। आप अपने अंदर में सामर्थ्य और ज्ञान को अर्जित कीजिए, अपने विवेक को जगाइए और खूब खूब मेहनत करिए। अगर आपको वास्तव में आगे बढ़ना है, लीडरशिप करना है, तो आपको अपने आप को मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ेगा। आज कहने को तो ये कहा जाता है कि लड़के और लड़कियों में भेद नहीं है, सब एक समान है, पर क्या ये सही लगता है आपको? लोग जो कह रहे हैं वो नहीं है ना। लड़के लड़की में भेद है ना। घर में आप देखोगे कि लड़के को तो पूरा फ्रीडम होता है और लड़कियों के ऊपर बहुत सारी बंदिशें होती है। आप कभी इरिटेट होते हैं इस बात से? आपको लगता है कि यार लड़कों को तो इतनी छूट है, जहाँ जाए, जो पहने, जो खाए, जो करे, और लड़कियों के लिए यहाँ मत जाओ, वो मत करो, ये मत पहनो, ये मत बोलो, वहाँ मत खड़े रहो। ये होता है ना। आपको बुरा लगता है? बुरा लगता है? आपको लगता है बुरा? क्यों लगता है? बताओ, बताओ तो, जो भी आंसर है। भेदभाव, भेदभाव आपको भी बुरा लगता है? क्यों? कैसा फ्रीडम लड़कों को? अरे वाह, क्या नाम है आपका? कुमकुम ने इतना मस्त और आनंददायक जवाब दिया है, मुस्कुराहट के साथ। आनंद आ गया। तेरे हाथ पे टूट गए क्या? अरे वाह, हाँ एकदम सीधा सीधा बढ़िया सा जवाब दिया। अब मेरी बात सुनिए।
आप कभी ये बाजार में मार्केट में जाएंगे, लोहे की दुकान के आगे जाएंगे, तो आप कभी आपने देखा होगा कि लोहे का गाटर पड़ा रहता है रोड पर। आप कभी जौहरी की दुकान में जाना, सुनार की दुकान पर जाना, डायमंड, हीरा कहाँ रखा जाता है? तिजोरी में, और बहुत सार संभाल के साथ, हर किसी को दिखाया भी नहीं जाता। वो उसका ग्राहक बढ़िया हो, उच्च कोटि का हो, तो ही वो डायमंड बाहर निकाल के रखा जाता, वरना वो तिजोरी में बंद रहता है, हर किसी को नहीं। बड़ी सुरक्षा भी होती है उसकी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कीमती है, कॉस्टली है। अब गाटर का साइज तो बहुत बड़ा, लोहे का एंगल आपने देखा होगा, रोड पर पड़ा रहता है बाहर में ही, दुकानदार अंदर भी नहीं रखते, वो बाहर पड़ा रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है? लड़कियां क्या है? डायमंड है, और डायमंड को कहां रखा जाता है? और लड़के क्या है? गाटर। क्या? गटर नहीं, गाटर। क्या है? गाटर है। और लोहे की एंगल है, कोई फर्क नहीं पड़े वो बाहर रहे या अंदर रहे, उनकी कीमत उनके हिसाब से ही है। पर लड़कियां क्या है? हीरा है, डायमंड है। तो डायमंड को तो हमेशा तिजोरी में ही रखा जाएगा। आपको सुरक्षा, उसको आपने जो कहा ना भेदभाव, ये भेदभाव नहीं है बेटा, ये आपकी कीमत है, इसको भेदभाव नहीं कहिएगा। आपकी बहुत कीमत है, इसलिए कीमती चीज को हमेशा छुपा करके रखा जाता है, उसको तिजोरी में बंद करके, उसको सार संभाल करके रखा जाता है। और बेटों को इसलिए ज्यादा नहीं कहा जाता कि वो करना तो उसको जो बाहर से सीखेंगे वो अपने हिसाब से ही करना है, पर बेटियां जो होती है ना, वो एक कुल को नहीं, दो दो कुल को उतारती है। आपने एक कहावत सुनी होगी, और ये 100% परफेक्ट कहावत है कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है। तो मैं कई बार ये कहता हूं कि इस संसार में अगर सबसे ज्यादा कोई तपस्वी, कोई त्यागी और कोई महान है, तो हमारे भारत के साधु संत नहीं है, हमारे भारत की बेटी है। आपके जितना त्याग, आपके जितना त्याग कोई नहीं कर सकता, कोई साधु नहीं कर सकता। कई बार मैं देखता हूं 19 साल की, 20 साल की बेटी, कल तक मम्मी चोटी बनाती थी, मम्मी बाल बनाती थी, मम्मी कपड़े धोती थी, भूख लगती तो मम्मी बेड पर ही खाना ला करके देती थी, और अचानक पापा ने रिश्ता तय कर दिया, विवाह हो गया, और जो कल तक 19 साल के 20 साल की जो मम्मी के हाथ से खाती थी, हर काम मम्मी करती थी, और वो एकाएक कितनी मैच्योर हो जाती है कि वो अगले घर में जाकर के पूरे परिवार को संभाल लेती है। देखा आपने? जिस घर में अभी हम 190 दिन से घर से बाहर हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब घर की याद आती है, कहीं ना कहीं घर की याद आती है, माँ की याद आती है, पिता की याद आती है। पर हमारी बेटियां तो धन्य है साहब, जिन बेटियों ने अपना सर्वस्व छोड़ करके, मम्मी पापा जिस आंगन, उन सबको छोड़ करके दूसरे घर को अपना बना लिया। जो कल तक बच्ची थी वो खुद बच्चों को पालने में लग जाती है और उन बच्चों का ख्याल रखने लग जाती है। इतनी मैच्योरिटी मैंने तो किसी और अन्य पुरुष के अंदर में नहीं देखी। ये मैच्योरिटी तो केवल और केवल बेटियों के अंदर ही हो सकती है। तो हमारे यहाँ पर देखो, गवर्नमेंट का एक रूल था, आजकल तो 21 हो गया, पर पहले एक रूल था, बेटी की शादी की आयु कितनी थी और लड़के की 21। अब बताओ इसका रीजन क्या था? लड़की की 18 क्यों और लड़के की 21 क्यों? बताओ। अरे वाह, बिल्कुल परफेक्ट जवाब। हाँ बैठो, बहुत सुंदर जवाब, एकदम परफेक्ट जवाब। विद्या भारती की लड़कियां तो मुझे पता ही था होशियार टैलेंटेड होनी है। यानी कि जो मैच्योरिटी, जो बुद्धि लड़कों में 21 वर्ष में आती है, वो बुद्धि लड़कियों में 18 साल की उम्र में आ जाती है। अब कभी पति पत्नी को लड़ते झगड़ते देखेंगे ना, तो सहन शक्ति, सहनशीलता और समझ किस में होती है?
लड़की में ही, पत्नी में ही होगी, वो तो माथा फोड़ देगा। हाँ, तो बेटियों में बड़ी समझ होती है। अब इस समझ को अपन को अपना करके अपने को सफलता प्राप्त करनी है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आपको सफल होना है, आप जो काम कर रहे हैं, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, ईमानदारी से जवाब देना, क्या इसमें आपका इंटरेस्ट है? किस किस का हाथ ऊपर करे ईमानदारी से? हाँ, आपका इंटरेस्ट नहीं है? अब झूठा मूठा हाथ ऊपर नहीं करना। आप बताओ, इंटरेस्ट नहीं है आपका? अच्छा, किस में है? अरे वाह, चलो किसी में तो है। तो हाँ, यही मैं समझाना चाहता हूं कि आपका जिसमें इंटरेस्ट है, अगर आप सफल होना चाहते हैं और बड़ा नाम करना चाहते हैं, तो आप वही काम करिएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जिस काम में इंटरेस्ट नहीं है वो काम करेंगे तो सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। इंटरेस्ट के साथ में पढ़ाई करें, और इंटरेस्ट जब होता है तो इस चीज में हम डूब जाते हैं। इंटरेस्ट नहीं होता है तो कभी उसमें डूब नहीं पाते। आपने कभी मम्मी को टेलीविजन देखते हुए देखा है? घर पे धारावाहिक देखती है क्या मम्मी? बोलो ना। आप देखेंगे कि वो नाटिका, जब धारावाहिक में वो जो हीरोइन होती है, वो नाटक करती है, तो मम्मी उसमें इतनी डूब जाती है कि वो रोती है तो मम्मी भी रोती है। देखा आपने? वो हंसती है तो मम्मी भी हंसती है, इतनी डूब जाती है। और बीच में उस समय अगर पापा आ जाए, रिमोट दे मारे, कहां से आ गए बीच में, हटो, नाटक देख रही हूं, बीच में बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि मम्मी का उसमें क्या है? इंटरेस्ट है। जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है, हम उस चीज में पूरी तरीके से डूब जाते हैं। तो इस पढ़ाई में भी ये नहीं हो कि टीचर्स को ये कहना पड़े कि होमवर्क कर लिया क्या, ये कर लिया क्या, याद कर लिया क्या, घर पे मम्मी कहे कि तू पढ़ ले थोड़ा सा। इसका मतलब आपको कहना पड़ रहा है, इसका मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं है। तो फेलियर होने का सबसे पहला कारण है जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होना। दूसरी चीज है, इंटरेस्ट से ट्रस्ट बढ़ता है। दूसरी चीज होती है टैलेंट। क्या होता है? सफलता का पहला सूत्र क्या है? इंटरेस्ट। दूसरा चीज क्या है? टैलेंट। एक गांव में 4 मित्र थे, एक हाथी, एक घोड़ा, एक बंदर और एक मछली। समझे? कौन कौन? चारों में कंपटीशन हुआ, एक प्रतिस्पर्धा हुई कि पेड़ पर चढ़ना है। कौन जीतेगा? हाथी नहीं जीतेगा। अच्छा, दौड़ लगानी है, कौन जीतेगा? हाथी। पानी में तैरना है, हाथी तो तीनों ही मामलों में हार गया। अब हाथी को उदास हो जाना चाहिए, हैं? क्यों? हाथी को उदास, मेहनत करके क्या वो पेड़ पर चढ़ जाएगा? कितनी भी मेहनत करे हाथी पेड़ पर थोड़ी चढ़ जाएगा कि चढ़ जाएगा? कितनी भी मेहनत करे मछली घोड़े के जैसे दौड़ लेगी? वो तो जल से बाहर आते ही मर जाएगी। इन चारों के अंदर में अलग अलग टैलेंट है। जो हाथी कर सकता है क्या वो घोड़ा कर सकता है? वो मछली कर सकती है? चारों का अपना अपना टैलेंट है। आप पहली चीज है कि जो आप कर रहे हैं उसमें आप चेक करिए कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है। दूसरी चीज आप ये देखिएगा कि आपके अंदर में टैलेंट क्या है। जितनी बेटियां यहां पर बैठी हैं, आप सब के अंदर में एक विशेषता, एक खूबी है। आप उस टैलेंट को खोजिए कि दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो मेरे से बेटर कोई नहीं कर सकता। जो मैं, आप एक अच्छे पेंटर हो सकते हैं, आप एक अच्छे डांसर हो सकते हैं, आप एक अच्छे कलाकार हो सकते हैं, आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप एक अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं। आपके अंदर में एक बहुत बड़ी क्षमता और एक बहुत बड़ी योग्यता होती है। लगभग लोग अपनी उस क्षमता को पहचान नहीं पाते, इसलिए वो फेलियर हो जाते। इसलिए अब घर जाओ ना तो ऐसा चिंतन करना आप कि मेरे अंदर में ऐसी कौन सी खूबी है जो मेरे से बेटर कोई नहीं कर सकता। अपने
टैलेंट को पहचानिए, अपनी खूबी को पहचानिए। और इंटरेस्ट और टैलेंट, ये दो चीज़ें आपको, और जिस टैलेंट आपको पता पड़ गया तो इंटरेस्ट तो अपने आप पैदा हो जाएगा, और इंटरेस्ट से ही ट्रस्ट पैदा होता है। और तीसरी चीज होती है पुरुषार्थ। आप एक अपना गोल बनाइए। एक चीज, जैसे इस बेटी ने कह दिया कि मुझे नौकरी करनी है, तो निश्चित नौकरी कोई बुरी चीज नहीं है। आज अगर आप आईपीएस आईएएस बनते हैं तो कोई छोटी बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात होती है। पर आप अपने गोल निर्धारित करिए कि मुझे ये बनना है। और एक बात और मैं कह देता हूं, आपका गोल बड़ा होना चाहिए। आपका टारगेट, आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? बड़ा होना है। आप आसमान का लक्ष्य लोगे तो आपको पेड़ की जितनी ऊंचाई निश्चित मिल जाएगी, पर आपका लक्ष्य ही पेड़ है तो जमीन पर रेंगते रहोगे। आपको क्या बनना है बेटा बड़े होकर? नौकरी, कौन सी नौकरी करनी है? डिसाइड किया कुछ? अभी नहीं किया, करेगी। आप डिसाइड करोगे उतने में घर वाले डिसाइड कर लेंगे कि आपका क्या करना है। अभी तक नहीं किया, 10th में पढ़ रहे हो आप, 12th में पढ़ रहे हो आप, अभी आपके पास में समय कितना है? अभी आपके अंदर में गंभीरता होनी चाहिए। आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ा आपने कभी? श्री कृष्ण ने वृंदावन में अपना समय बिताया 11 वर्षों तक। श्री कृष्ण ने माखन खाया 11 वर्षों तक। श्री कृष्ण ने मुरली बजाई 11 वर्ष तक। 11 वर्ष के बाद में न तो माखन खाया न मुरली बजाई, वो विद्या अध्ययन करने के लिए निकल पड़े और 64 दिनों में सारी विद्याओं को अध्ययन कर लिया, यानी कि अल्प समय में बहुत बड़ा कुछ प्राप्त कर लिया। तो आप ये मत समझिए कि हम इतना बड़ा होंगे तब ये करेंगे, नहीं। जो बड़ों ने नहीं प्राप्त किया वो आप इसी उम्र में प्राप्त कर सकते हो। आपके अंदर में वो ज्ञान और आपके अंदर में वो ऊर्जा होनी चाहिए। आप अपने गोल को बड़ा करिए। बड़ा सोचोगे, अरे आईपीएस और आईएएस की तैयारी करेंगे ना, तो ये जो गवर्नमेंट टीचर की जो नौकरी है वो तो आपके पीछे पीछे घूमेगी। समझ गए आप? तैयारी बड़ी करिएगा, तब जो चाहिए उतना तो निश्चित लोग आकर के ही दे देंगे। तो खूब खूब आप मेहनत करिए, मेहनत की भट्टी में अपने आप को झोंक दीजिए। और अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसका जवाब आप फटाफट दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसी पढ़ाई कर रहे हैं, आपके टीचर आपको कैसे पढ़ा रहे हैं। पूछ लूं? पूछूं? फटाफट जवाब देंगे? जो फटाफट जवाब देंगे ना, हमारे डॉक्टर साहब योगेश जी बहुत ही प्रबुद्ध हैं आपके चित्तौड़गढ़ के, इनसे मैं आपको एक इनाम दिलवाऊंगा। तो कोई बढ़िया काम हो तो इनाम तो मिलना चाहिए ना भाई। तो फटाफट आपको जवाब देना है। पूछूं? मेरा क्वेश्चन यह है कि अगर 10 लाख का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? फटाफट बताओ, बताओ। 7 जीरो लगेगा। सभी का ही गलत हो गया। कितना लगेगा? 7 वाले हाथ ऊपर करें। 5 जीरो लगेगा। 5 वाले हाथ ऊपर करें। कितना लगेगा? हाँ, इनाम कैंसिल। टाइम बहुत लग गया। कितना जीरो लगेगा? अच्छा, आपको पता तो था 6 जीरो लगेगा, फिर मैंने 7 कहा तो भी आपने हाथ ऊपर कर दिया, क्योंकि आपके अंदर में आत्मविश्वास नहीं। आप ये सोचने लगे, आपने ये जोर से एक बार भी नहीं कहा कि 6 ही लगेगा, बहुत बाद में कहा। कितना जीरो लगेगा? अच्छा, 6 जीरो में से अगर 1 जीरो में हटा दूं तो क्या चेक की वैल्यू रहेगी? है? कितनी? हाँ, 1 लाख की वैल्यू रहेगी। एक जीरो और हटाओ, एक और हटाओ, एक और हटाओ, एक और हटाओ, एक और हटाओ। अब चेक की वैल्यू है? हाँ, कितनी वैल्यू है? 1 की वैल्यू है ना। अच्छा, जीरो को एज इट इज रखो और 1 को हटा दो, वैल्यू नहीं है। ये जीरो क्या है पता है? ये जीरो केवल उपलब्धि है।
अब डिग्री है, आप कितनी बड़ी डिग्री ले, आप LLB लेके ले ले, IIM की ले ले, IIT की ले ले, डिग्रियां ले तो आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जितनी डिग्रियां लेते जाओगे उतनी आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। पर वो वैल्यू किसके कारण है? एक के कारण है। अगर वो एक नहीं है तो आप कितनी भी डिग्रियां ले ले वो आपके काम आने वाली नहीं है। जैसे 6 नहीं 8 जीरो लगा दो, 10 जीरो लगा दो, पर एक अगर आगे नहीं है तो उन जीरो की कोई वैल्यू है क्या भाई? नहीं है ना। तो आपकी लाइफ में, आपके जीवन में वो एक क्या है? बोलो, कौन जवाब देगा इसका? आपकी जिंदगी, हाँ बताओ बेटा, जो भी जवाब आता बताओ, आपकी जिंदगी में वो एक क्या जिससे आपकी वैल्यू है? और कोई? चलो मैं बता देता हूं, हाँ बताओ बेटा। हम खुद ही वैल्यू है। ठीक है, कई महीने में आपका जवाब बहुत ठीक है। अब सुनिए, हमारे जीवन में वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं मैं बताता हूं। अभी हमारी मैडम जिस कुर्सी पर बैठी है, इसकी कितनी टांगे हैं? 4 टांगे। अगर ये एक टांग निकाल दूं तो कुर्सी, मैडम भी, आपको अच्छा लगेगा? ये जो 4 टांगे हैं, ये पहली टांग ये है बुद्धि बल। क्या है? आप नर्सरी से लेकर LLB करेंगे, IIM करेंगे, IIT करेंगे, CA करेंगे, BA करेंगे, MA करेंगे, जो भी डिग्री लेंगे उससे आपका क्या बढ़ेगा? बुद्धि बल। आप मेहनत करिए, आप दौड़ लगाइए, आप व्यायाम करिए, आप अच्छा खाइए, तो आपके अंदर में दूसरा बल आएगा। कौन सा? बाहुबल, शारीरिक बल। आप बाहुबल, शारीरिक बल, बुद्धि बल, और जब आप किसी काम में लग जाएंगे, कोई नौकरी लग जाएंगे, कोई व्यापार कुछ करेंगे, तो आपके पास में पैसा आएगा, धन आएगा, तो उससे आपका क्या बढ़ेगा? धन बल। पहला कौन सा हुआ? इसको तेज करना है। दूसरा क्या चाहिए? और तीसरा, इसके बिना भी काम नहीं चलता है। ये तीनों हो गए। अब इन तीनों की वैल्यू किससे है पता है? चौथा एक बल और होता है जिसको हम कहते हैं आत्मबल, जिसको हम कहते हैं मनोबल। ये आत्मबल, ये मनोबल, जैसे ये एक टांग निकाल दी जाए तो बाकी की तीनों टांगे कुर्सी बेकार हो गई, उसी प्रकार आपके पास में धन बल है, बुद्धि बल है और धन बल है। पर अगर मनोबल नहीं है तो आपकी पूरी लाइफ बेकार है, वो किसी काम की नहीं है। तो आप नर्सरी से लेकर इतनी हाई क्वालिफिकेशन करेंगे तो निश्चित आपका बुद्धि बल बढ़ जाएगा, बाहुबल भी बढ़ जाएगा, धन बल भी बढ़ जाएगा। मेरे को ये बताओ कि आदमी का मनोबल कैसे बढ़ता है? अगर आपको कोई पूछे कि मेरा मनोबल कमजोर है, मैं उसको कैसे ठीक करूं, तो सविता आप क्या जवाब दोगी? उसी को तो मनोबल कहते हैं। वो बड़े, मुझ पर विश्वास नहीं है, अब मैं कैसे अपने आप पर विश्वास करूं? मेरा मनोबल कैसे बढ़े? कौन बताएगा? बताओ। मनोबल बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो? मनोबल कैसे बढ़े? चलो मैं बताऊं कि रहने दूं? सुनना चाहते हैं आप? मनोबल बढ़ाने के लिए आपको पॉजिटिव थिंक चाहिए, अच्छा सोचने की ताकत चाहिए। आपको अच्छा सोचना आ जाए, आपके दिमाग में एक ऐसा संतुलन हो जाए कि जो आप चाहें वही चीज आपके दिमाग में आए, जो नहीं चाहें वो नहीं आए। अभी तो ये दिमाग ऐसा खुला दरवाजा है कि जो चाहे वही आ रहा है, कचरा भरा हुआ है। हम ऐसा एक ताला लगाना है इस दिमाग के ऊपर कि हम जिस थॉट को हम एंट्री दें वही हमारे दिमाग में आए, बाकी नहीं आए। इसलिए एक सूत्र मैं आपको मनोबल बढ़ाने के लिए दे रहा हूं। एक बात बताइए, तो आप पढ़ते होंगे निश्चित भगवत गीता, किस किस के घर में है? भगवत गीता आपके घर में नहीं है? आपके घर में नहीं बेटा? होगी, आपके घर में भी नहीं है। आपका क्या नाम है? क्या? रानू?
आपके घर में भगवत गीता ना, नीचे हाथ कर लो, आपके घर में नहीं है? दादाजी के पास है ना? तो इसके बारे में आप जानते हैं भगवत गीता किसने कही, किसको कही, क्यों कही है? उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। और कहने वाला कौन? श्री कृष्ण भगवान। तो भगवान ने जो बात कही होगी वो साधारण तो नहीं होगी, वो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान होगा। आप श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं कि नहीं करते? और उन्होंने जो ज्ञान दिया, श्री कृष्ण आज पूरी दुनिया उनकी पूजा करती है। तो हमको हर आदमी की एरे गेरे नत्थु गेरे की माननी है कि श्री कृष्ण की माननी है? श्री कृष्ण की माननी है। तो ये जो किताब है, इस किताब के अंदर में आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का सारा सूत्र है। आपको कैसे बोलना, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे चलना, ये सारी की सारी बातें आप अपने आप को अपग्रेड कैसे कर सकते हो। आप दुनिया में जितने भी बड़े बड़े आदमी देखते हैं ना, आप जैसे सुषमा स्वराज जी, इनको गीता का इतना नॉलेज है, संस्कृत का इतना नॉलेज है, इनको इतनी बढ़िया ये भगवत गीता के ऊपर विवेचना करती है कि सुनने वाला सुनता रह जाए। और जितने भी सफल आदमी हैं इस दुनिया के, उनके आप बायोग्राफी को उठा करके पढ़ेंगे, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, उन सब लोगों में, अमूमन सब लोगों के जीवन में अगर आप उठाकर उनकी बायोग्राफी को पढ़ेंगे तो उनके जीवन में ये एक किताब मिलेगी। क्या नाम है इसका? भगवत गीता। जितनी भी टॉप पर्सनैलिटीज हैं भारत की, उन्होंने क्या पढ़ा है? आपको इसके श्लोक आते हैं किसी को? किस किस को आता है? आप 7-8 श्लोक तो पढ़ते हैं ना गीता के रोज? हैं? 18 श्लोक पढ़ते हैं रोज। किस किस को आता है? आपको आता है? पूरा नहीं आता? आप खड़े हो जाओ, आ जाओ, घबराओ मत। क्या नाम है आपका? आजा बेटा, इधर आजा। मेघना? मेघ तो है ही नहीं, आज तो ना ही है। हाँ, आ जाओ। आप मेरे को 1-2 श्लोक सुना दो, 1-2 श्लोक सुना दो सबके सामने। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च स्वीयो अनुपश्यामि हत्वा सच्चन् महावीर। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तत्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्यो समो बुद्ध्वा समन्तं योग उच्यते। इसके लिए ताली बजाओ बेटे के लिए, मेघा के लिए। आपका क्या नाम बेटा? भारती। अब भारती आपको इसका मीनिंग बताएगी। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। इसका अर्थ है कि जब महाभारत का युद्ध होता है तब अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि ये तो मेरे भाई बंधु हैं और इन्हें मारकर मुझे क्या मिलेगा। बहुत शानदार। आपका नाम क्या बताया? भारती। भारती के लिए ताली बजाओ, इतना बढ़िया जवाब दिए। देखो, सफलता की सबसे पहली सूची है कि आपके अंदर में इतना आत्मबल होना चाहिए, आपके अंदर में इतनी हिम्मत होनी चाहिए। अब मुझे पता है कि सारे बच्चियों को श्लोक आते हैं, सारी बेटियों को अर्थ भी आता है, पर वो हिम्मत नहीं है बोलने की खड़े होकर। इसका मतलब आपका आत्मबल बड़ा कमजोर है। आप इतनी सी भीड़ में माइक लेकर के अपनी बात नहीं रख सकते, तो आपका आत्मबल बड़ा कमजोर है। तो ये हिम्मत हमारे अंदर में होनी चाहिए कि हम बोल सके, हम अपनी बात को कह सके। तो ये जो 2 श्लोक हमने बोले हैं, ऐसे ऐसे इसमें कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं इसके अंदर। और एक एक श्लोक में इतना सामर्थ्य और इतनी विवेकता, इतना ज्ञान भरा हुआ है, उसको आपको बारीकी से समझना है, ध्यान से समझना है, एक एक चीज को जानना है, तो आपके जीवन में बड़ा आत्मविश्वास आ जाएगा।
तो आज अगर ये किताब मैं आपको गिफ्ट दे करके जाऊं तो आप लोग पढ़ेंगे इसको पूरा हैं? मेरा गिफ्ट स्वीकार करेंगे? कौन कौन पढ़ेगा? हाथ ऊपर करो तो। पूरा पक्का? चलो हाथ नीचे कर लो। ये तो नहीं कि घर ले जा करके दादी को तो दादी मैं क्या लाई हूं, ऐसा तो नहीं करोगे ना? हैं? इस किताब को कहां रखोगे? हैं? नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। इसको मंदिर में नहीं रखना है, इसको आप स्कूल बैग में रखेंगे। नहा करके, बिना नहाए, ट्रेवलिंग में, गार्डन में, छत पर, जहां मन करे इसको आप पढ़ सकते हैं। शर्त यह है कि इसको पढ़ना है, इसको पूरा समझना है। और जिस दिन आपको गीता के ये 700 श्लोक, मैंने तो इस किताब को पूरे 15 दिन में याद किया था, ओनली 15 दिन में। तो आप भी इसको सरलता से याद कर सकते हैं। और जिस दिन ये 700 श्लोक आपको याद हो गए और इसका मीनिंग, इसका अर्थ, एक एक शब्द का आपको समझ में आ गया, तो मैं गारंटी देता हूं आप भीड़ में चलने वाले नहीं होंगे, आप भीड़ से आगे चलने वाले होंगे। भीड़ आपके पीछे चलेगी। पढ़ेंगे आप इसको? पक्का? प्रॉमिस? झूठा प्रॉमिस तो नहीं है? अच्छा, मैं आज तो मैंने केवल इसकी इंपॉर्टेंस आपको बताई कि आपके जीवन में क्या कर सकती है। मैं आपके पास में 2 महीने के बाद में फिर आऊंगा। मैं आ सकता हूं ना? 2 महीने के बाद में फिर आऊंगा और उस समय हम चर्चा करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। आज जैसे मैंने आपसे सवाल किए ना कुछ छोटे छोटे, वैसे ही इस गीता के विषय में हम चर्चा करेंगे। आप मुझसे पूछना, मैं आपसे पूछूंगा। 2 महीने के बाद में हम फिर मिलेंगे, तो आप इसका जवाब देंगे, फिर उसका तैयारी करेंगे? पक्का? अच्छा, ये ना हो कि कल आप स्कूल में आओ और प्रिंसिपल मैम पूछे कि सविता होमवर्क किया? मैम मैं तो गीता पढ़ रही थी। ऐसा तो नहीं करेंगी ना? तो अपना स्कूल का होमवर्क ये सारा कंप्लीट करना है। और जो बाकी समय, मोबाइल चलाते हैं आप? कोई नहीं देख रहा, बताओ मोबाइल चलाते हैं आप? किसका पर्सनल मोबाइल किस किस के पास में है? थोड़ा सा ईमानदारी से हाथ ऊपर कर दो, इतनी ईमानदारी तो रखो ना साहब। पर्सनल मोबाइल किस किस के पास में है? अरे वाह, 5 6 7 8, शाबाश। और मैम आप? हाँ, अरे वाह, आगे आओ। क्या नाम मैडम का? ईशा मैडम, आपके पास मोबाइल है? कौन सी कंपनी का? MI का है। अच्छा, क्या करते उससे? ऑनलाइन पढ़ाई? ये बहाना ही होगा, तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि कोरोना काल में ये अच्छा बहाना मिल गया, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। अब स्कूलें खुल गई है, आप घबराए मत, मैं मजाक कर रहा हूँ, आप बिल्कुल डरे मत। मोबाइल रखना कोई, मैं ज़्यादा बुरी बात भी नहीं कहता, उसका यूज कैसे करते वो उसके ऊपर डिपेंडेड है। और मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि कैंसर से भी कोई खतरनाक रोग अगर किसी युवा और बच्चों के लिए हो सकता है तो वो मोबाइल है। अगर आप वास्तविकता में अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इससे जितनी दूरी बना करके रखेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कभी कभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, थैंक यू, ईसा के लिए ताली बजाओ। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी नहीं चलाती। और मेरे हिसाब से अभी बैठो बेटा, आपको इस उम्र में मोबाइल की आवश्यकता भी नहीं है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि आप सफल होना चाहते हो तो जो समय आप मोबाइल को दे रहे हो, ईसा, जो समय आप मोबाइल को दे रहे हो वो समय किसको देना है? गीता को देना है। अब इस मोबाइल का यूज आप कैसे कर सकते हैं? आप गीता पढ़ेंगे, संस्कृत के श्लोक हैं, समझ में नहीं आए तो मोबाइल में आप जब YouTube खोलेंगे तो इसका ऑडियो भी आ जाएगा, उसका अर्थ भी आ जाएगा, उसका मीनिंग भी आ जाएगा। तो इस प्रकार आप रोज 15 मिनट एक एक श्लोक YouTube पर पे गीता का अर्थ निकाल करके उसको समझ सकते हैं। तो वही मोबाइल आपके लिए अमृत का काम करेगा। तो आप गीता की तैयारी करेंगे? हम कब मिलेंगे? पर्याप्त है कि ज्यादा समय चाहिए? पर्याप्त है तो 2 महीने के बाद में आऊंगा, फिर आप इसकी तैयारी करेंगे। और आपके किसी मित्र का, फ्रेंड का गिफ्ट, जन्मदिन हो, बर्थडे हो तो उसको गिफ्ट करना होगा, तो आप क्या करेंगे? इस सुंदर गिफ्ट हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब किसी भी व्यक्ति से मिलते तो क्या गिफ्ट करते हैं पता है?
गीता, वो कहते हैं कि हमारे देश के पास में इससे अमूल्य वस्तु कुछ है ही नहीं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। संकल्प करें, गीता हाथ में है, कि हम इसको जरूर पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, जीवन को सुंदर दिव्य बनाएंगे। जिस तरह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के भीषण युद्ध में संदेश दिया था और उसी गीता सार को ग्रहण करते हुए उन्होंने अपने परम लक्ष्य को प्राप्त किया था और धर्म की विजय हुई थी धर्म के ऊपर। ठीक उसी तरह से गीता को पढ़ के हम भी अपने जीवन को आत्मविश्वास से लबरेज करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।